और वॉर ब्रेकिंग इस वक्त की आती हुई आईडीएफ की बड़े इंटेलिजेंस ऑपरेशन की खबर। लेबनान में ईरानी एजेंट को ढेर किया जा चुका है। आईडीएफ और शिनबेट ने संयुक्त ऑपरेशन में उसे ढेर कर दिया। मोहम्मद माजिद अब्द अल ढेर हो चुका है। बताया जा रहा है कि इजरायली डिफेंस फोर्स और शिनबेट ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया और इस इंटेलिजेंस ऑपरेशन के बाद लेबनान में ईरानी एजेंट मोहम्मद माजिद अब्द अल ढेर हो गया। इजराइल और शिनबेट के संयुक्त ऑपरेशन में फिलिस्तीनी आतंकवादी मोहम्मद माजिद अब्द अल सलाम तौफीक जिदान को ढेर कर दिया गया। इजराइल का दावा है कि यह आतंकी सीधे तौर पर ईरानी खुफिया तंत्र के इशारों पर काम कर रहा था। इजराइल की दो सबसे घातक ताकतों आईडीएफ और शिनबेट ने मिलकर इस सटीक ऑपरेशन को अंजाम दिया। खुफिया जानकारी के आधार पर किए गए इस हमले में उस आतंकी को निशाना बनाया गया जो लेबनान की सरजमीन से इजराइल के खिलाफ ईरानी साजिशों को अंजाम दे रहा था। ईरान ने कतर की राजधानी दोहा और उसके आसपास के इलाकों को खाली करने की चेतावनी जारी कर दी है। यहाँ के अमेरिकी सेना ठिकानों पर कर सकते हैं अटैक। कुछ घंटों की हमला किया गया है दावा। यूएस ठिकानों पर हमले की चेतावनी हुई है जारी। तो लगातार कतर पर हमले ईरान कर ही रहा था, लेकिन अब राजधानी दोहा के आसपास के इलाकों से लोगों को इलाके खाली करने के लिए कहा है, क्योंकि कुछ सैन्य ठिकाने हैं जो कि निशाने पर हो सकते हैं। क्योंकि वो ईरान के प्लान को समझ नहीं पाए। उन्हें लगा कि ईरान परमाणु बम बनाने के करीब है और 26 फरवरी की आखिरी बातचीत के बाद 28 फरवरी को ईरान पर अटैक कर दिया। युद्ध ट्रंप और नेतन्याहू की गलतफहमी से शुरू हुआ। ईरान के विदेश मंत्री के मुताबिक ईरान के पास 440 किलो 60% एनरिच मटेरियल है। अगर इसकी क्वालिटी को बेहतर किया जाए तो इससे 10 बम बन सकते हैं। ईरान इसे छोड़ने या इसका स्तर कम करने के लिए तैयार है। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर की बमबारी। अल-ख़यम इलाके में फॉस्फोरस बमों से हमले का दावा। इजरायली एयर स्ट्राइक में 5 लोगों की मौत, करीब 6 लोग घायल। अमेरिका इजराइल ने ईरान में कई जगहों पर बमबारी से मचाई भीषण तबाही। अमेरिकी सेना ने ईरान का समर्थन करने वाले हासिदी शबी मिलिशिया के मुख्यालय पर किया अटैक। इराक में बगदाद हवाई अड्डे पर अमेरिकी विक्टोरिया बेस को किया गया टारगेट। अमेरिकी विक्टोरिया बेस पर दागी गई कई मिसाइलें। विक्टोरिया बेस पर लगी भीषण आग। महायुद्ध पर बोले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची। कहा, हमने कभी सीज फायर के लिए नहीं कहा। बोले, हम अपनी रक्षा के लिए तैयार हैं, पूरी मजबूती से लड़ेंगे इस युद्ध को। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए आज होगी वोटिंग। आज ही घोषित होंगे नतीजे। क्रॉस वोटिंग के डर से कई जगहों पर विधायकों को रिसोर्ट में ठहराया गया। बिहार में एनडीए ने अपने विधायकों के लिए व्हिप जारी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत करीब 90,000 लाभार्थियों को जारी करेंगे पहली किस्त। सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर होगी राशि। एलपीजी और सीएनजी के मुद्दे पर ममता बनर्जी का आज कोलकाता में केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन। बोली, केंद्र सरकार की गलत नीति की वजह से देश में पैदा हुआ फ्यूल और गैस का संकट। दिल्ली में आज संसद का घेराव करेगी युवा कांग्रेस। भारत अमेरिका डील के खिलाफ युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप की अगुवाई में होगा प्रदर्शन। रायबरेली में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगने से मचा हड़कंप। गोदाम में रखा हुआ कबाड़ हुआ खाक। इलाके में अफरा तफरी का माहौल। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और भारी बर्फबारी। कुल्लू जिले में जलोरी दर्रे पर फंसे 40 से 50 सैलानी। पर्यटकों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।